हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को बिलेटेड हैप्पी तीज। और यहाँ पर देखो, ये मेरी तीज की फ़ोटो है तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और इसमें आपको कुछ ब्लाउज़ जो मैं बनाती हुई पहले दिख गई होंगी, उनकी भी पिक्स आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आज तो मैं बना रही थी एक सूट। ये साड़ी है मेरी, पहले इसी की कहानी सुना देते हैं। तो इसका मैंने अपनी बेटी के लिए एक अम्ब्रेला सूट स्टिच किया था, बट इस बार वो बोली कि मुझे ना सूट ही पहनना है तीज पे, तो आप इसके लिए स्ट्रेट सूट बना के दो। तो ये तो हम बाद में बनाएंगे, पहले कहानी शेयर करते हैं इस सूट की, क्योंकि इस सूट से जुड़ी ही मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। और वीडियो को देखना एंड तक, क्योंकि आपकी बहुत सारी काम की बातें, बहुत सारे काम के टिप्स इसमें आपको मिलेंगी, जो आपके कस्टमर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं होंगी। तो ये एक सूट आया है मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था तीज से पहले की वीडियो। और ये सूट मैंने बहुत ही जल्दी बना कर दिया। वैसे तो मैं कम से कम 1 वीक का और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज़ मेरे पास हो ही जाते हैं कपड़े लिए हुए। लेकिन ये वाला सूट ना आज आया और परसों देना है, इतनी जल्दी मुझे देना था। उन्होंने कहा मुझे पहनना ही है, आप देख लो। बट ये आया कैसे था वो किस्सा सुनाती हूँ। तो ये एक मेरी कस्टमर हैं, वो बहुत पुरानी हैं और वो आती हैं कपड़े लेकिन कभी कभी सिलवाती हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो घर में स्टिच कर लेती है। तो जो उनके घर के रेगुलर होते हैं वो तो अपनी बेटी से स्टिच करा लेती हैं, और बाकी जो बहुत अच्छे उन्हें लगते हैं तो वो मुझसे स्टिच कराती हैं। अब ये उनकी बेटी की शादी हो गई, तो फिर वो इस कस्टमर को लेकर आई कि यहाँ पर आप स्टिच करा लो, क्योंकि मैं मेन बात ये है कि मेरे रेट जो है वो सबको बहुत ज़्यादा लगते हैं। जितना कि लेडीज़ लेती हैं, टेलर के अकॉर्डिंग नहीं कहूँगी, लेडीज़ लेती हैं 100, 150, 200 में सिल देती हैं, बट मेरे रेट उन सबको ज़्यादा लगते हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसीलिए मेरे बहुत लिमिटेड और बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं। तो वो लेकर आई थी उन्हें, और उन्होंने बोला मुझे परसों सूट चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई, कोशिश करते हैं, आप फर्स्ट टाइम आए हो तो ट्राई करते हैं। वैसे तो मुश्किल होता है मेरे पास इतने जल्दी देना, और ये उनको पता है जो आपको लेकर आई हैं। तो ये कहानी तो मैंने उनको बताई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये सूट मुझसे लेकर गई, तो इसके लेके जाने के बाद नेक्स्ट डे वो अपने 2 सूट और दे गई हैं। तो वो मुझे एक किस्सा मेरे लिए बन गया था कि आपको समझाऊं कि ये कैसे बढ़ते हैं और कैसे होता है। देखो, पहले तो एक कस्टमर जो मेरे पास परमानेंट है, वो दूसरे कस्टमर को लेकर आई हैं, तो उससे आपकी एक चेन जुड़ गई। और जो दूसरा कस्टमर बना है वो अपनी भाभी के सूट स्टिच करा के लाई, तो वो एक तीसरी चेन बन गई। अब वो कैसे बनी, क्योंकि जब उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया ना सूट लेने के बाद, तो पहना, तो कहती हैं बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी, लेकिन ना मैं फिर भी एक बार ट्राई करके देखूंगी। ऐसा उन्होंने बोला मुझे कि पूरे दिन पहनकर ट्राई करके देखूंगी, अभी तो बहुत अच्छी फिटिंग है। तो ठीक है, आप ट्राई करके मुझे बताना, अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे वो भी बताना। क्योंकि जो भी कोई नया कस्टमर आता है ना, मैं उसको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप पहले एक सूट स्टिच करा के देखो, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप दूसरा सूट मुझे देकर जाना। तो उन्होंने देखा और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फुल डे वो सूट पहना, ऑफिस पहन के गई। उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले। वहाँ पर लोगों ने कहा कि जो पहले सूट आप पहनती थी उसमें जो ये वाला सूट आपने बनवाया है, इसकी तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है, बहुत सुंदर स्टिच हुआ है, कहीं चेंज कर दिया? उन्होंने बोला, बताया हाँ। तो ये एक किस्सा है ऐसा जिससे कि आप लोग थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं, और कस्टमर की चेन कैसे बनती है अब मैं वो चीज़ आपको मेन बताने जा रही हूँ। जब वो मुझे सूट देने आई तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सूट कैसा लगा। उन्होंने बोला मैंने सूट पहना, मुझे तो यही बहुत पसंद आया था, लेकिन जब मैं ऑफिस पहन कर गई तो मुझे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि ये सूट आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो और उनकी एक बात से जो मैं प्रभावित हुई वो ये वाली बात थी। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत जगह कपड़े सिलवाए, लेकिन आपसे सिलवाकर ऐसा लगा कि हाँ, मैंने कपड़े स्टिच करवाए हैं अपना मेज़रमेंट देकर, क्योंकि रेडीमेड और खुद के मेज़रमेंट में बहुत फ़र्क होता है। बुटीक का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने जो कपड़े स्टिच किए हैं वो कस्टमर के बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के हैं। नहीं तो कोई रेडीमेड लेकर भी अपने साथ फिटिंग कराकर वेयर कर सकता है बुटीक, लेकिन जो बुटीक कस्टमर होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो उन्होंने सिर्फ जब मुझे ये बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बात को सुनकर कि अच्छी बात है, आपको मेरी स्टिचिंग जो है वो पसंद आई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी स्टिचिंग पसंद आई है तभी तो मैं अपनी भाभी को साथ लेकर आई हूँ। अब ये चीज़ें हुई कैसे, उसके पीछे मैं आपको बताती हूँ क्या होना चाहिए कस्टमर के लिए। देखो, जो भी लोग घर से स्टिचिंग करते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मिस कर देते हैं।
कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आपसे अट्रैक्ट हो पाए। वैसे तो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि बहुत ऐसी नॉलेज अपने पास रखिए, चाहे वो काम आपको आए या ना आए, लेकिन उस चीज़ की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। बेसिकली तो मैं कहूँगी कि आप उसकी नॉलेज भी रखिए, लेकिन फिर भी 1% अगर आप नहीं भी कर पाती हैं वो काम, तो उस चीज़ की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को बताना पड़े। कस्टमर पता है कैसा होता है, कस्टमर होता है क्लासरूम में बच्चों की तरह। जैसे बच्चों ने कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया तो टीचर को आंसर करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से ना बुटीक चलाने वाली लेडीज़ के साथ ये इशू होते हैं कि अगर उन्होंने फ़ैशन से रिलेटेड कुछ नहीं करा या फ़ैशन को नहीं देखा, नहीं जाना, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगी और उसके बाद वो वहाँ पर गलत साबित हो जाएंगी, या फिर बोलेंगे कि इन्हें तो बस सिंपल स्टिच करना आता है, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आप ये जानेंगे कि आपके पास 100 में से 70% लोग जो हैं वो सिंपल स्टिच करवाने ही आएंगे, उन्हें नहीं चाहिए। और अगर चाहिए भी ना, तो अगर आपने उनको रेट बता दिया ज़्यादा या कुछ भी कर दिया कि इसका इतना चार्ज होगा, तो वो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली सिंपल पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को डिफ़ाइन करना आपको आना बहुत ज़रूरी है। इन कस्टमर के साथ जो एक मेन बात हुई है वो ये थी कि इन्होंने मुझे एक चीज़ ये बताई कि जो आपने सूट स्टिच किया वो बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट फिटिंग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन दूसरी बात ये थी कि जो मेज़रमेंट आपने लिए हैं ना, वो मेज़रमेंट तो कोई लेता ही नहीं है ना। ऐसे मेज़रमेंट तो कोई लेता ही नहीं है। तो मैंने बोला उनको कि जब मैं ऐसे मेज़रमेंट लूँगी तभी तो आपका सूट फिटिंग में आएगा, अदरवाइज़ तो फिर मैं स्टिच करके दे दूँगी तो वो कहीं ना कहीं से लूज़ टाइट आपको हो जाएगा। फिटिंग प्रॉपर आना मेज़रमेंट लेने से ही जुड़ा है। जब तक आप मेज़रमेंट नहीं लेंगे एग्जैक्टली, तब तक आप उसकी परफेक्ट फिटिंग नहीं दे सकते हैं। जैसे कि सूट का मेज़रमेंट लेते वक्त मैंने उनका बिना बताए बस्ट पॉइंट ले लिया, कि बिना बताए, उनको बिना समझे कि उनका मैंने बस्ट पॉइंट लिया है, उन्हें नहीं पता, लेकिन मैंने उनका बस्ट पॉइंट मेज़र कर लिया। दूसरा बाइसेप्स एंड आर्म होल, जो कि मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कई बार सूट की फिटिंग लेते वक्त भी बताती हूँ कि आर्म होल को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, वही हमारा मेन पॉइंट है। सिर्फ आर्म होल और शोल्डर की वजह से ही हमारे पूरे सूट की फिटिंग जो है वो बिगड़ जाती है। दूसरा, आपको शोल्डर कितना लेना है, फ्रंट अक्रॉस आपका कितना होगा, बैक अक्रॉस आपका कितना होगा, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें कि हर कोई लेडी टेलर या फिर घर में काम करने वाली जितनी भी मेरी बहनें वो यूज़ नहीं करती हैं। इसीलिए कोई ये ना सोचे कि मैं उनको कम या ज़्यादा कुछ कह रही हूँ, या फिर उनका जो काम करने का तरीका है उसको ठेस पहुँचा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उनको उस तरीके का दिखाना बहुत ज़रूरी है, और जो दिखाना भी ज़रूरी है, साथ में ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनके बिना कोई अच्छा सा परफेक्ट फिटिंग का गारमेंट बना सकते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, अपने मेज़रमेंट लेने के तरीके को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, और जो चीज़ें आपने एक बार मेंशन कर ली है ना, कई बार पता है क्या होता है, हमारे को चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। जैसे कि आप तीरे का नाप ले रही हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे वही लेंगी, बस्ट बेसिस पे वही बस्ट लेंगी, वेस्ट लेंगी, हिप लेंगी, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप अक्सर भूल ही जाते हैं। तो आप अपने जहाँ भी डायरी में लेते हैं, कॉपी में लेते हैं, व्हाटएवर जहाँ भी आप लेते हैं, या आपने कोई नोटपैड बनवाया हुआ है तो आप उस पर ये पॉइंट्स जो है मेंशन करा लीजिए। अगर आपने कोई प्रिंट कराया हुआ है तो 1 2 3 करके। आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने एक बहुत हाई फाई बुटीक का, उस टाइम तक मैं भी इस तरीके से नाप लेती थी, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं लेती थी। ये सब चीज़ें तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मेरा जो बेसिक है वो इसी का ही है। मेरी जो पढ़ाई है या जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों का बहुत पहले से ज्ञान है। बट जब मैंने उस बुटीक का मेज़रमेंट देखा, क्योंकि वो बुटीक मेज़रमेंट मेरे पास जो आया था, मेज़रमेंट चार्ट, वो किसी के लहंगे का ब्लाउज़ आया था, उनकी शादी के कपड़े मैंने सारे स्टिच किए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाभी इसको जो है मेज़रमेंट आप फिल करके दे दो, क्योंकि मेरा लहंगे का ब्लाउज़ जो है वो वहीं से स्टिच होकर आएगा। तो उन्होंने ये मेज़रमेंट मंगवाया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक ब्लाउज़ के मेज़रमेंट के लिए उन्होंने इतना बड़ा चार्ट दिया था, उसे देखकर मैं हैरान हो गई। और अगर मेरे पास कहीं मुझे फ़ोटो मिल गई उसकी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि वो फ़ोटो
उसमें क्या क्या मेज़रमेंट है, उसमें क्या क्या मेज़रमेंट है नहीं, उसमें कौन सा मेज़रमेंट नहीं है, आप मुझे देख कर बताना। पता है पूरी बॉडी के एक एक टिप उसके अंदर लिखा हुआ था, जिसमें कि मैंने ब्लाउज़ और बॉटम सबका पूरा एक फुली एक चार्ट था, लेकिन वो बहुत ही बड़े हाई फाई बुटीक का था, जिसकी उन्होंने ब्लाउज़ की स्टिचिंग की मिनिमम 4 to 5,000 तो दी ही होगी, है ना। तो इतना वो था, तो बट उन्होंने मंगाया था तो मुझे देना था, और मैं उसको खुद देखकर हैरान हो गई। बट मैं ऐसे ही आपको बोल रही हूँ कि अपने कुछ कुछ बेसिक मेज़रमेंट चेंज करिए, जिससे आपको एक तो कपड़ों में फिनिशिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आप एक्यूरेट मेज़रमेंट लेना सीख जाएंगे, बॉडी को पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि बुटीक लाइन में सबसे बड़ी बात है बॉडी को रीड करना। जब तक आपने बॉडी नहीं पढ़ी ना, पढ़ने का मतलब कि आप उस स्ट्रक्चर को देखकर ये पता लगा पाएँ कि हमें इसमें शोल्डर डाउन करना है नहीं करना है, इनकी बॉडी शेप कैसी है, अपर बस्ट साइज़ इक्वल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्लेट साइज़ कितना डलना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चेंज करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू रूल। जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, जो भी फार्मूलाज बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वो चेंज करना ही पड़ेगा जब आपके सामने कस्टमर होगा। अगर आपने वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से या जो भी आपको दिए हैं फार्मूला उसके हिसाब से कर भी दिया ना, फिर अगर उन्होंने ट्राई करके देखा और उनको थोड़ा भी लूज टाइट लगा तो आपको करके देना पड़ेगा वो चीज़। तो वो चीज़ आपको खुद पढ़नी आनी चाहिए। आपने बॉडी को खुद देखा, इससे मुझे कितनी लूजिंग लेनी है, कहाँ क्या करना है, वो सब आप एक बार देखकर बता पाएँ। मैं अपनी अगर बात करूँ, लोकल कस्टमर बहुत कम है। मैं आपको बहुत ट्रू बात बताती हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती जिससे कि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं, इतना काम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तो पता है काफ़ी टाइम से ना मैंने थोड़ा सा डिस्टरबेंस था या कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में ऐसी, जिससे आपका थोड़ा सा कनेक्शन हट जाता है। तो मैंने शॉर्ट वीडियो बहुत कम अभी डालनी कर रखी हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर रही कि मैं कौन से कपड़े स्टिच कर रही हूँ। ये भी लॉन्ग वीडियो देखो अभी मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन वैसे मैं रेगुलर बेसिस पे अभी मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर ऐसी नहीं कर रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं कर रही हूँ, कभी कभी मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो इसीलिए हाँ, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मेरी कही हुई बातें आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। तो बस इतनी ही बातें करूँगी। अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करिए, अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करेंगे। और आपको पता है एक बात बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ में या सभी में ये बात होती है कि अगर मैंने कोई सूट पहना है और वो बहुत अच्छा स्टिच हुआ है, तो वो मुझे कोई भी जो देखेगा ना, वो मुझसे पूछेगा कि ये कहाँ से स्टिच कराया। मैंने उन्हें बता दिया वहाँ से स्टिच कराया। वो किसी तीसरे से कहेंगी कहाँ से स्टिच कराया, वहाँ से स्टिच कराया। फिर कोई ना कोई आकर आपके तरीके को ज़रूर बताएगा कि वो इतना चार्ज करती हैं, वो तो ऐसे मेज़रमेंट लेती हैं। ये सभी के अंदर बात होती है कि जब हम लेडीज़ बात करने बैठते हैं तो भाई बहुत सारी बातें होती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या क्या किसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। फिर जब हम अकेले बैठते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमने इतनी सारी बातें की थी तो उसमें क्या क्या बातें की थी। तो ये बिल्कुल भी मत भूलना कि आपका तरीका किसी को नहीं आपका तरीका एक के बाद यूज़ करने के बाद 10 लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा कि आप किस तरीके से काम करते हो, बशर्ते कि आपको अपने काम को करने का तरीका आना चाहिए। अपने काम पर खुद मेहनत करो, अपने काम को खुद संवारो और वो अपने आप संवर जाएगा। मैं हमेशा से एक चीज़ पर बिलीव करती हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी कि यूनिवर्स वही करता है जो आप सोचते हैं। तो इस बात को मैं वैसे तो नहीं मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप मानते हैं जो नहीं मानते। तो इस बात पर मैं वैसे तो बिलीव नहीं करती, हाँ, बट इसलिए ज़रूर बिलीव करती हूँ कि जब मेरे पास काम थोड़ा सा कम होता है तो मैं यूनिवर्स से कहती हूँ, मैं भगवान से कहती हूँ, भगवान जी अब थोड़ा काम स्लो हो गया है तो भेज दीजिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास नेक्स्ट डे इतना इनफ काम अपने आप आ जाता है कि जिनको मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो इस चीज़ पर भी विश्वास कीजिए, अपने काम पर भी विश्वास कीजिए। कस्टमर्स की लाइन अपने आप लग जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाता है।
हम कोई भी काम करते हैं अपने घर का, किसी भी चीज़ का, व्हाटएवर, कहीं भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो स्पेसिफिक है। अगर हम, चलिए खाना बनाने का एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मिनट में तो नहीं बनता लेकिन 1 घंटे में ज़रूर बन जाता है। तो वही चीज़ है, एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। हिम्मत है तो आप उठिए और अपने आप को स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छा सीज़न अब चलने वाला है, तीज का फेस्टिवल चला गया है। होपफुली कि बहुत सारी लेडीज़ देखो करती भी हैं तीज के लिए और बहुत सारी नहीं भी करती हैं, बट आगे आने वाले फेस्टिवल जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे अगर आपने अपना काम करना शुरू कर दिया तो आज से उठाइए अपनी कमान और लग जाइए, सोचने लगिए कि मैं वो काम कैसे स्टार्ट करूँगी। जब अपने काम को अपने माइंड में लेकर आएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला ब्लाउज़ मैं जो कट कर रही हूँ ना, ये वही ब्लाउज़ है जो भाभी मेरे साथ डांस कर रही थी, वो वाला ब्लाउज़ है, ये उन्होंने वेयर किया हुआ था। बहुत डीप नेक का ब्लाउज़ मैंने उनका बनाया था। ये लगभग 11 साढ़े 11 इंच का नेक था इसका, पर बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बना था। तो इस देखो उन्होंने देखा और वो बहुत डीप नेक था, बिल्कुल भी नेक भी नहीं गिर रहा है। तो उनको देखकर ऐसे ही 4 लेडीज़ और पूछेंगी जितनी हमारे तीज उत्सव में आई थी कि कहाँ स्टिच कराया, तो इन्होंने स्टिच किया और मैं तो सामने ही थी। तो देखो अपने आप ऑटोमेटिकली 4 कस्टमर बढ़ गए ना। तो ना चाहते हुए भी आपका काम धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा। ज़रूरत है हिम्मत की, अपने आप को उठाने की, अपने आप को तैयार करने की और कहने की कि चलो उठो और काम करो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको बहुत सारे ब्लाउज स्टिच कर लेने हैं तभी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए और आप ये सोच के स्टार्ट कीजिए कि जब हम बिल्कुल नहीं करते थे तो आज एक स्टिच कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जब आप एक स्टिच करेंगे तो नेक्स्ट वीक आप 2 स्टिच करेंगे, तब आपको संतुष्टि, सिर्फ अपने काम से संतुष्टि रखना बहुत बड़ी बात है और बहुत हिम्मत की बात है। क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि हम एक दिन में लखपति बन जाएं, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। पैसा कमाना बहुत ज़रूर है लेकिन उतना ही मेहनत करना भी ज़रूरी है और मेहनत करनी ही पड़ती है तभी पैसा आता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं आएगा। अपना नाम कमाना बहुत बड़ी बात है, बशर्ते कि आप उस नाम को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएं, उस नाम को खोने से बिल्कुल डरें। क्योंकि नाम कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही उसे बचाना। तो अपने काम को इतना परफेक्ट बनाओ। बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे जो बहुत अच्छा भी सिखाते हैं, और अगर आपको सीखना है बिल्कुल बेसिक से तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। क्योंकि एक और चैनल अभी मैंने स्टार्ट किया है जिसमें बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता तो वो भी जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना चैनल का लिंक इसमें शेयर कर दूंगी, अदरवाइज़ इस पे तो आप हैं ही। और मेरी बातों से कितना मोटिवेट हुए हो, कितना कुछ सीखने को मिला है, ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन।